जय हिंद स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं म्यूजिक एंड नॉइज। क्या होता है म्यूजिक एंड नॉइज? दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द साउंड चैप्टर विच इज द चैप्टर नंबर 7 एंड बिलोंगिंग टू द ICSE CBSE as well as the state board of any exam. This is a very important topic for the other examination. तो म्यूजिक क्या है और नॉइज क्या है कि ऑल साउंड विच प्रोड्यूस द सेंसेशन, जितने भी साउंड हैं वो सब के सब क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। और वो सेंसेशन ऑफ हेयरिंग के बेसिस पर हम दो तरीके से इन साउंड को डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरी में ला सकते हैं। एक तो हम नॉइज मान सकते हैं, दूसरा हम क्या मान सकते हैं? म्यूजिक मान सकते हैं। अब म्यूजिक क्या होता है? जो हमारे कानों को अच्छा लगे, बहुत कंटिन्यूअस हो और सुनने में आनंददायक है, ऐसे प्रोड्यूस साउंड जो रेगुलर वाइब्रेशंस के हों या पीरियोडिक वाइब्रेशंस हों, ऐसे को तो हम म्यूजिक बोलते हैं। जैसे अगर कहीं पर साउंड प्रोड्यूस हो रही हो वायलिन से, पियानो से, फ्लूट से, ट्यूनिंग फॉर्क से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? म्यूजिक है। और जो म्यूजिक है हमारे कानों को अच्छा लगता है वो लगभग 10 से लेकर 30 डेसिबल तक की साउंड अच्छी लगती है, हम उसको म्यूजिक का नाम दे देते हैं। ठीक है। लेकिन नॉइज क्या है कि एक ऐसा साउंड जो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या अलग किसी भी चीज़ से निकले और जो हमारे कानों को अच्छा ना लगे, प्लीजेंट ना लगे, डिस्कास्टिंग लगे, इरेगुलर वाइब्रेशन हो और डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, हम उसको नॉइज बोल देते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ याद रखना बेटे कि म्यूजिक और ये नॉइज ये दोनों सब्जेक्टिव होते हैं, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है। अभी मैं बताता हूँ कि सब्जेक्टिव कैसे होते हैं। इट इज़ डिस्कार्डेंट एंड द अनप्लीजेंट टू ईयर, ये बहुत बेकार लगते हैं कानों को। साउंड लेवल एबव 120 हर्ट्स, 120 डेसिबल। साउंड लेवल अगर 120 डेसिबल से ज़्यादा हो, यानी कि मैं अगर कहूँ पुलिस की गाड़ी का सायरन हुआ और टेक ऑफ जेट हुआ, या हम कह सकते हैं पॉप कंसर्ट हुआ, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? 120 डेसिबल से ऊपर होती हैं, तो ये दीज आर द नॉइज़ पोल्यूशन। मैं एक बात और बता दूं, मैंने क्यों कहा कि ये नॉइज़ और म्यूजिक दोनों क्या हैं, दोनों कैसे हैं? दोनों कैसे हैं? सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्शन नहीं, सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव हैं ये। क्यों कहा मैंने? देखो सुनो, आप लोग सुने होंगे कि पॉप सॉन्ग होता है, पॉप सॉन्ग। और जो ये पॉप सॉन्ग होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 डेसिबल से ज़्यादा का होता है। अब एक बात बताना कि आप यूरोपियन कंट्री से हो, वो अप्रॉक्सीमेटली 120 से ज़्यादा 130 डेसिबल का होता है। 130 लिख देता हूँ, 130 डेसिबल का होता है। आप यूरोपियन कंट्री से हो तो आपको पॉप सॉन्ग क्या लगेगा? बहुत प्लीजर महसूस होगा। तो हुआ ना सब्जेक्टिव। लेकिन अगर कोई इंडियन बैठा है वहाँ पर तो उसके कान से ब्लड आ जाएगा तो क्या हुआ? सब्जेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? सब्जेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? किसी किसी के लिए वही साउंड कैसा है? वो नॉइज है। और किसी के लिए वही साउंड क्या है? प्लीजेंट है। तो याद रखना, नॉइज और पोल्यूशन भी सब्जेक्टिव हैं। जैसे हमने पॉप सॉन्ग का एग्जांपल दिया, पॉप कंसर्ट का एग्जांपल दिया, पॉप कंसर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो अब हमारा आज का जो लेक्चर है ये ख़त्म हुआ और मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि डिफरेंस आपको बताना है कि म्यूजिक और नॉइज में अप्रॉक्सीमेटली 5 डिफरेंस आपको बताना है। मैं ये टॉपिक नहीं करवाऊँगा और मैं अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करूँगा जिसमें साउंड की कुछ न्यूमेरिकल होंगे और उसके बाद फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।